देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री महावीर स्वामी की जय जय जय। बोलिए गुणायतन पुनीता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री उत्तम सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, नए भोपाल के साकेत नगर स्थित सुभाष गार्डन के भव्य पांडाल में, जहां आज प्रातःकालीन बेला में भावना योग शिविर का ऐतिहासिक कार्यक्रम अभूतपूर्व धर्म पहनाना के साथ संपन्न हुआ, जो भावना योग के कार्यक्रम का एक नया इतिहास के रूप में सर्वदा स्मरणीय रहेगा। और पूर्व गुरुदेव की भावना के अनुरूप भोपाल वासियों ने जो भावना योग के प्रति अपनी रुचि दिखाई है, जो अपना समर्पण दिया है, जो अपनी सक्रियता दी है, और जो यहाँ के स्थानीय नागरिक प्रबुद्ध लोगों ने जो इसमें अपना योगदान दिया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में भावना योग का मुख्यालय भोपाल को प्राप्त होगा। बंधु, यह निश्चित ही भोपाल वालों का परम सौभाग्य है। उसी पंडाल में आज का यह भावना योग का कार्यक्रम समायोजित है। यहाँ उपस्थित मैं सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जीववाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उनका मैं भावना योग समिति भोपाल की जैन समाज और साकेत नगर की जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग पूज्य गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो बोलिएगा पूरे मन लगा करके और पूरे जोश के साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, आज हमारे बीच कई विशिष्ट अतिथि यहाँ उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम उन्हें आमंत्रित करूंगा, वह आएंगे, गुरुवर चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे और उनका सम्मान भी मैं कराऊंगा। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विमल जी जैन, मंडी बामौरा, जगुणानी ट्रस्टी हैं। सब परिवार आ जाएं। वैभव जैन, सरिता जैन, विधि जैन और योगेन जैन, जैन नगर ललित घाटी से है, गुणायतन ट्रस्टी हैं। जो आइए और उनका सम्मान आप तालियों के अवदान से कीजिए। और उनका सम्मान में योगदान देंगे श्री मनीष जी छतपुरिया, राजेश जी पारस और अनिल जी सावगी कोलकाता, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, जिनके भी नामों की मैंने घोषणा की है, वो कृपया पधारें और कार्यक्रम में गति देते हुए सम्मान में भी गति प्रदान करते रहें, ताकि हम गुरुदेव को अधिक से अधिक समय दे सकें सम्मान संघ का समाधान के लिए। आप अपनी तालियों की गड़गड़ाहट क्यों रोक दिया? अभी सम्मान चालू है, आप अपनी तालियों सम्मान करते रहिए। बंधुओं, ये इन्होंने तो अपना जीवन समर्पण करके योगदान दिया, हम कम से कम उनके सम्मान में तालियों का योगदान दे दें। बहुत सुंदर। चलिए बंधुओं, प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया जा रहा है। बहुत ही प्रमुदित क्षण है आज के इस ऐतिहासिक दिवस के दिन, जब भावना योग शिविर एक ऐतिहासिक संपन्नता के साथ संपन्न हुआ है। ऐसे विशिष्ट समय में जो यह संघ का समाधान का विशिष्ट कार्यक्रम भी उसी स्थल पर हुआ है, जो आने वाले समय में भोपाल के इतिहास का एक अविस्मरणीय प्रसंग बन के रूप में सदा चिरस्मरणीय रहेगा। जोरदार करध्वनि से बंधु, कृपया बंधुओं, आज हमारे कृपया कार्यक्रम को गति दीजिए, क्योंकि संघ का समाधान का बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट मेरे पास है और गुरुदेव को हमें अधिक से अधिक समय देना है। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि जयपुर में जो गुरुदेव का चातुर्मास संपन्न हुआ, ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न हुआ, जिसमें धर्म बचाओ आंदोलन तो पूरे विश्व में अभूतपूर्व संपन्नता के साथ, अभूतपूर्व भावना से संपन्न हुआ। उसमें जिन्होंने अपना कर्मठ योगदान दिया था, श्री राजेंद्र कुमार जी, राजेंद्र के गोधा,
जो त्रिक्षेत्र कमेटी के कार्याध्यक्ष और महामंत्री भी हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं। राजेंद्र के गोधा को कृपया बधारें और गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। बंधुओं, धर्म बचाओ आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में सदा याद किए जाते रहेंगे और चातुर्मास को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने में ये और इनके कमेटी के लोगों ने बहुत उल्लेखनीय जोरदार करतल ध्वनि से हमारे राजेंद्र के गोधा जी का बंधु सम्मान कर दीजिए। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री नरेंद्र जी टोंगिया जो अध्यक्ष है साकेत नगर जैन समाज के, उनके साथ श्री रोहित जी, अनुभव जी सर्राव जो राष्ट्रीय प्रचारक मंत्री हैं गुणायतन के, और श्री पंकज ललितपुर पार्षद, वो भी आ जाएं और हमारे राजेंद्र के गोधा का सम्मान में अपना योगदान दे और अपनी तालियों के योगदान के द्वारा इस सम्मान की गरिमा को बढ़ाएंगे। बंधु, धर्म बचाओ आंदोलन में हमारे राजेंद्र के गोधा जी का बहुत अभूतपूर्व योगदान रहा है। एक ऐसा कार्यक्रम संपन्न हुआ धर्म बचाओ आंदोलन कि आने वाले अनेक वर्षों तक के लिए ये एक अविस्मरणीय प्रसंग बना रहेगा। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। बंधु, चलिए बंधुओं, आज हमारे बीच कुछ विशिष्ट पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करूंगा आज के इस पुनीत बेला में। श्री राजीव शर्मा जी जो IAS हैं, कमिश्नर उड्डयन, हस्तशिल्प एवं हथकरघा हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। माननीय श्री राजीव शर्मा जी को पधारें, गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री JK जैन साहब, श्री रोहित जी ज्वाइंट कमिश्नर, आ जाइए इनके सम्मान के लिए। श्री JK जैन साहब एंड श्री रोहित जी जो JK जैन साहब ज्वाइंट कमिश्नर, रोहित जी आ जाइए। बंधु राजीव शर्मा जी जो कमिश्नर हैं उड्डयन, हस्तशिल्प एवं हथकरघा के, जोरदार करतल अभिनंदन कीजिए, इनका सम्मान चल रहा है। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राहुल जैन IAS जो अतिरिक्त सचिव हैं पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली के, मैं उन्हें भी सत्सम्मान आमंत्रित कर रहा हूं। वे कृपया पधारें और गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। बंधु, और अपनी तालियों का अवदान देते रहिए। और इनके सम्मान के लिए मैं डॉक्टर सुधीर जैन जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं, प्रदीप जी मोदी, नरेंद्र टोंगिया और यश जैन को आमंत्रित कर रहा हूँ कि हमारे श्री राहुल जी जैन जो IAS अतिरिक्त सचिव पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली के हैं, इनका भावभीना सम्मान कीजिए। बंधु, आप लोगों ने अपनी व्यस्ततम समय निकाल करके यहाँ गुरु चरणों में दिया है, हम आपकी इस भावना का सम्मान करते हैं। आप जोरदार करते ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। बंधु, और चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूं शंका समाधान की ओर। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा श्री RK जैन साहब जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, वो अपना भावना योग से संबंधित जो एक चमत्कारी अनुभव है उसको शेयर करेंगे। श्री RK जैन साहब गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे समीर जैन वरिष्ठ प्रबंधक यूको बैंक सीहोर। महाराज जी नमस्ते, आपके आशीर्वाद से मैं आज 6 महीने के बाद में यहाँ पर उपस्थित हो पाया हूँ। मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, करीबन 10 घंटे ऑपरेशन चला था और उसके बाद में रिकवरी होकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। बीच में आपके आज्ञा अनुसार मैंने भावना योग रेगुलर किया है, उसके चमत्कार के स्वरूप महाराज मैं भी यहाँ पर आ गया और मेरी भक्ति से यहाँ पर पहुँच गया। ओ देखिए, एक सजेशन है, हाँ, ये भावना योग को अंग्रेजी में भी अगर इसका ट्रांसलेशन किया जाए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इससे ज़्यादा लाभान्वित होगी। और इस प्रोग्राम को ये इंटरनेशनलाइज करने की भी कोशिश करना चाहिए। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनसे भी संपर्क बनाने की अगर कोशिश करेंगे तो इससे ज़्यादा लाभ उन लोगों को होगा। ये मेरा सजेशन है। देखिए, RK जैन साहब पेशे से इंजीनियर है, पर ये कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बुरी तरह ग्रसित थे और इनकी स्थिति अत्यंत गंभीर थी। आपने जैसा अभी इनके मुख से सुना, 10 घंटे का ऑपरेशन चला। ये मेरे पास ऑपरेशन से पूर्व आए थे, इनने अपनी क्रिटिकल पोजीशन बताई और फिर ये कहा कि डॉक्टर ऑपरेशन में बहुत मंद संभावना बता रहे हैं, फिर भी
मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि नहीं, ऑपरेशन के बाद इनको सफलता मिल सकती है। मैंने अपनी ओर से सम्मति दे दी। इनका ऑपरेशन सक्सेस हुआ और मैंने इनसे भावना योग करने के लिए कहा था। इन्होंने ऊर्जा प्रवाह ध्यान के साथ भावना योग किया, वही किया ना, वही किया। ऊर्जा प्रवाह के साथ भावना योग किया। आज ये चमत्कार सामने है। आए दिन लोग आते हैं, अपने इस तरह के अनुभव बताते हैं। आप लोगों को चाहिए विधि पूर्वक भावना योग करें, खुद लाभान्वित हों और इसे लोगों तक पहुंचाएं ताकि इसका लाभ हो। लेकिन भावना योग के तरीके से करें, उसे टेक्स्ट पढ़ने की तरह न करें। जो लोग छाप करके उसको पढ़ लिए वो सब गलत कर रहे हैं। अनुमति के बिना तो ऐसे भी कुछ नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति मुझसे अनुमति लिए बिना भावना योग प्रवर्तित न करे। ध्यान रखना, जिसमें गुरुओं का आशीर्वाद नहीं वो फलीभूत नहीं होता। अगर लोगों को प्रशिक्षण भी देना है तो किसी न किसी माध्यम से वो मुझसे संपर्क करें, उसके बाद ही वे भावना योग कराए या और लोगों को प्रेरणा दे, और करे तो वही स्वरूप रखे जो आप सबको दिया गया है, तभी उसका सही लाभ मिलेगा। श्री समीर जैन, वरिष्ठ प्रबंधक यूको बैंक से, और उस पर तैयार रहेंगे श्री राजीव शर्मा जी, IAS कमिश्नर, उड्डयन, हस्तशिल्प एवं हथकरघा। नमोस्तु गुरुवर। मेरा भावना योग के संबंध में प्रश्न है कि मैंने अभी 3 दिवस में भावना योग प्रशिक्षण प्राप्त किया, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम होते हैं या बिस्तर पर होने से भावना योग नहीं कर सकते हैं। हम उनको किस तरह से भावना योग करवा सकते हैं, एवं हमारे द्वारा उनके पास भावना योग करने से बनने वाला ऑरा या आभा मंडल से क्या उनको फायदा हो सकता है? और इसी एक चीज और पूछना चाहूंगा गुरुवर, हम लोग जैसे बैंकर हैं, कई बार हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी के भी कैंप लगाते हैं, तो हम किस तरह से उनको भी भावना योग से जोड़ सकते हैं गुरुवर? बहुत अच्छा। देखिए, भावना योग इतना सीधा सरल योग है कि इसे हर कोई कर सकता है। जो बोल सकता है, जो सुन सकता है, भले वो बैठ ना सके, पड़े पड़े भी भावना योग कर सकता है। और कुछ दिन भावना योग करे तो उठकर बैठने नहीं, दौड़ने की सामर्थ्य भी पा सकता है। अगर बैठने में असमर्थ है, उसके कान में लगा दीजिए, वो ध्यान पूर्वक सुने, और उच्चारण करते बनता है तो उसे दोहराए। यदि बोलने में असमर्थ है तो केवल सुने, एकाग्रता पूर्वक सुने, उन शब्दों को अपने अंदर गुम्फित करने की कोशिश करे। अगर माइंड में ऐसी कोडिंग होगी तो उस पर उसका जरूर असर पड़ेगा। बैंकर्स को आपने बोला है, हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, उसके लिए हम भावना योग में क्या करें? बहुत सारे कमांड आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है, पर मैं उसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन एक वाक्य में कह देता हूँ, आप जो पाना चाहते हैं उसकी भावना भाव, उसको विजुलाइज करते हुए बार बार दोहराओ, वैसा ऑटो सजेशन दो, बहुत जल्दी उस मुकाम तक आप पहुंच जाएंगे। समझ गए? माननीय मुख्य अतिथि श्री राजीव शर्मा जी, IAS, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा माननीय मुख्य अतिथि राहुल जी जैन, IAS। महाराज, आपके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मेरा प्रश्न यह है कि ये जो महान श्रमण परंपरा चल रही है और जो विरासत है, आप इसका क्या भविष्य देखते हैं? ये महान श्रमण परंपरा चल रही है, इसका भविष्य क्या है? मुझे इसका भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है। टेक्नोलॉजी के इस युग में श्रमण परंपरा को अगर ठीक तरीके से व्याख्यायित की जाए तो ये श्रमण परंपरा जन परंपरा बन सकती है। क्योंकि श्रमण परंपरा वह परंपरा है जो अहिंसा और अनेकांत के आदर्श को उपस्थित करती है, जो आचार्य में अहिंसा, विचारों में अनेकांत, वाणी में शादवाद और समाज में अपरिग्रहवाद का दर्शन बताता है, जो हमें स्वस्थ, संतुलित, संयत और सकारात्मक जीवन शैली का मार्ग दिखाता है, जो हमारे जीवन को सब तरफ से व्यवस्थित करने का रास्ता प्रशस्त करता है,
वो मार्ग कौन नहीं अपनाएगा। हमें चाहिए कि इस आडंबर रहित, अंधविश्वास रहित, पूरी तरह आत्मशुद्धि के पथ को प्रशस्त करने वाली इस परंपरा को जन जन तक पहुंचाएं और ये हमारी भारत की एक जो प्राचीन विरासत है उससे सभी को लाभान्वित करे ताकि हर कोई उसका लाभ ले सके। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है और मुझे इन दिनों जो परिदृश्य उभरता हुआ दिख रहा है उसके आधार पर यही दिखता है कि दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं। माननीय मुख्य अतिथि श्री राहुल जी जैन आईएएस और सेवा तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र के गोधा शर्मा साहब, आप और सवाल करना चाहे तो दोबारा भी पूछ सकते हैं। राहुल जी के बाद। हाँ, नमोस्तु गुरुवर मुनिवर त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, गुरुवर अभी पर्यटन मंत्रालय के साथ साथ मुझे संस्कृति मंत्रालय में भी काम करने का अवसर मिला है और इस देश की संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और जब ये बात आती है कि भारत को यदि अपनी संस्कृति नीति बनानी हो तो वो क्या होनी चाहिए, और अभी मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग कोणार्क गए थे तो वहाँ पे एक जर्मनी के दंपति घूमने आए थे, तो उनसे अनायास ही बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम लोग 8वीं बार इंडिया आए हैं, हर साल इंडिया ही आते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले इतना कुछ है इंडिया में यहाँ की संस्कृति को जानने के लिए, और बोले हर साल हम लोग हर अलग अलग स्थान पे जाते हैं। तो मुझे लगा कि इस देश की संस्कृति को विश्व में प्रचारित करने के लिए आज के परिवेश में क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि विश्व में भारत का नाम और ऊंचा करें। बहुत अच्छा सवाल। आपने बहुत ही गंभीर बात उठाई कि भारत की संस्कृति को विश्वव्यापी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। केवल एक काम करना चाहिए, भारत में वसुधैव कुटुंबकम और सर्वभूतात्म भावना की जो उदात्त भावना है उसे जन जन तक प्रचारित करना चाहिए। ये भारत की थाती है जहां मेत्ति भूयेषु कप्पये की बात कही गई, जहां आया तुया तुला पयासु की बात कही गई, जहां सबको आत्मोपौम्य दृष्टि से देखने की बात की गई, या जहां से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश अनुगूंजित हुआ, वो भारत है। ये हमारी मौलिक पहचान है, हमें उसे जन जन तक फैलाना चाहिए और आज विश्व को इसकी बहुत आवश्यकता है क्योंकि लोगों की सोच दिनों दिन अत्यंत संकीर्ण या संकुचित होते जा रही है। उसे उदार बनाना होगा, उन्हें वैचारिक सहिष्णुता और उदारता का धनी बनाना होगा, तभी हम विश्व के परिदृश्य को बदलने में समर्थ हो सकते। राजीव शर्मा जी कोई प्रश्न पूछेंगे क्या? हाँ, और राहुल जी आप भी और पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। महाराज जी, आपके श्री चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए अपनी एक जो प्रशासनिक जीवन में हम लोग जो एक कष्ट है उसको भोगते हैं उसको मैं साझा करना चाहता हूँ और आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ कि रोज ऐसे प्रकरण हमारे सामने आते हैं कि जिसमें व्यक्ति हमसे दया और संवेदना की उम्मीद करता है जबकि उसका कृत्य इस योग्य नहीं होता कि प्रशासनिक दृष्टि से दया और संवेदना की जाए। तो बड़ा धर्म संकट लगता है। ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति शरण में आया और हम उसे अगर शरण देते हैं तो शायद धर्म का पालन नहीं करते, और अगर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो शायद हम कुछ कंजूसी कर रहे हैं। जी महाराज। देखिए, बेशक धर्म की दृष्टि से शरणागत को शरण देना चाहिए, लेकिन आप जैसे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दो धर्म जुड़ा हुआ है, एक आपके प्रशासन का धर्म, एक आपके आत्मा का धर्म। आप अपने व्यवहारिक जीवन में जब भी कोई आए तो अपने आत्म धर्म के साथ संवेदनशीलता पूर्वक उसके साथ व्यवहार करें, और जब आप अपने चेंबर में बैठे रहें, अपनी कुर्सी पर बैठे, तो अपने प्रशासनिक धर्म का पालन करें, क्योंकि आप इस बात के लिए संकल्पित हैं कि मैं अपने कर्तव्य और दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करूंगा। तो ये आपका धर्म है। प्रोफेशन का अपना एक धर्म होता है। तो दायित्व अगर आप नहीं निभाएंगे तो व्यवस्थाएं बदल जाएगी, बिगड़ जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। हाँ,
लेकिन वहाँ रहते हुए भी आप सामने वाले को सीख देते हुए जितना अच्छा कर सके करने की कोशिश करें। किसी को प्रताड़ित करना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए और एक संवेदनशील अधिकारी कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन कोई ऐसा कृत्य करता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करना उसकी जिम्मेदारी है, जरूर करना चाहिए। और चलिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राहुल जी। हाँ, नमोस्तु गुरु। आज हमारे बीच में शर्मा जी यहाँ हैं और मैं इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए हथकरघा और हस्तशिल्प के विषय पे ही गुरुवर के मार्गदर्शन चाहूँगा कि जिस तरह से आचार्य गुरुवर इस दिशा में एक क्रांति उन्होंने ला दी है और हम लोग देख रहे हैं कि जैन ही नहीं अजैनों को भी एक रोजगार का स्वच्छ और साफ और सात्विक अवसर उनको मिल रहा है। और डिंडौरी जैसे बिल्कुल ऐसे स्थान पर कि जहाँ पर रोजगार की संभावनाएं कम होती, वहाँ भी बड़े स्तर पे काम चालू हुआ है। दिल्ली में भी मैं देख रहा हूँ गुरुवर की बहुत सारे मेले लगते रहते हैं। कल ही सूरजकुंड मेले में मैं गया था और एक दिन में गुरुवर वहाँ पे 1 लाख तो कम से कम लोग आते हैं और कल जो कि शनिवार था, आज रविवार है, वहाँ 2 लाख लोग इस समय घूम रहे होंगे। और वहाँ पे भारत के विभिन्न राज्यों के अलग अलग काउंटर और उज्बेकिस्तान एक पार्टनर देश है इस मेले का, तो उनके काउंटर। तो कैसे जो गुरुवर की आचार्य गुरुवर की जो मंशा है कि एक अहिंसात्मक तरीके से लोग अपना रोजगार करें और हमारे बीच में उस विभाग के मुखिया हैं बैठे हुए हैं, तो उस दिशा में जरूर आपके विचार और मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, बहुत ही अच्छी बात पर आपने ध्यान आकृष्ट किया है और मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता है कि इस विभाग का दायित्व एक ऐसे व्यक्ति के कंधों पर है जो पूरी तरह संस्कृति पर निष्ठा रखने वाला है। इतने देर के परिचय में मैंने इनके विषय में यही समझा और ऐसे व्यक्ति यदि किसी योजना को आगे बढ़ाने में जुटेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है वो योजना अपने अंतिम सोपान तक पहुंचेगी। हमारे गुरुदेव की बड़ी सूझबूझ पूर्ण दृष्टि है और उसका ही एक परिणाम है हथकरघा। शर्मा साहब को शायद पता हो, फिर भी उनकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, हमारे गुरुदेव ने मल्टीनेशनल कंपनीज में 1-1, 1.5 करोड़ के पैकेज पर कार्यरत युवकों को वहाँ से हटाकर जिनने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया है उन्हें हथकरघा जैसे कृत्य में लगाया है, वो उनका पूरा संभाल रहे हैं। और उनका एक ही दृष्टिकोण कि भारत को भारत बनाया जाए, भारत की सांस्कृतिक विरासत को फिर से लौटाया जाए। हम स्वदेशी को बढ़ावा देंगे तभी हम स्वराज को ठीक तरीके से सुराज में बदल पाएंगे। इसलिए स्वरोजगार उनका मुख्य लक्ष्य है। हालांकि आज तक गुरुदेव ने सरकारी सहयोग के लिए मनाही किया है। सैकड़ों इकाइयां हथकरघा की गुरुदेव के आशीर्वाद से संचालित है। सरकार की तरफ से कई बार कुछ ऑफर भी आया, पर गुरुदेव कहते हैं हमें सरकारी काम नहीं कराना, हमें तो जनता का काम कराना है। एक दिन गुरुदेव ने कहा था, विनोबा जी को कोट करते हुए, असरकार ही असरकार होती। फिर भी चूंकि सरकार का अगर इसमें संरक्षण मिलता है, सहयोग मिलता है, तो इस तरह की योजनाओं को और अच्छे से संचालित किया जा सकता है। तो आप जैसे अधिकारी इसमें हैं, मैं कहूँगा एक ठोस कार्य योजना बनाएं जिससे इसे विश्वव्यापी बनाया जा सके। आज भी हथकरघा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। प्रथम चरण में सरकार केवल इतना भर कर दे कि सरकारी विभागों में जो वस्त्र लगते हैं वे सुनिश्चित कर दे कि हम हथकरघा के प्रोडक्ट का ही प्रयोग करेंगे।
इससे बहुतों को लाभ मिलेगा और ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये कार्य करना चाहिए और इसमें क्या संभावनाएं हैं। गांव गांव घर घर में हथकरघा लगना चाहिए, तभी हम अपने देश को इस दुर्वस्था से दूर कर पाएंगे। गुरुदेव ने भारत के प्राचीन इतिहास को बहुत गंभीरता से पढ़ा है। आप जब कभी जाएंगे इस उम्र में भी उनके डेस्क पर भारत के इतिहास से संबद्ध कोई ना कोई पुस्तक जरूर मिलेगी। और उन्होंने एक दिन चर्चा में कहा था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत की बैकबोन थी, जिसे अंग्रेजों ने छिन्न भिन्न कर दिया। आज भी उसमें बड़ी संभावना है। एक जमाने में हमारे यहाँ ऐसा कपड़ा बनता था कि पूरी साड़ी एक माचिस की डिब्बे में समा जाए, इतना समृद्ध हमारा शिल्प था, वो खो गया। उसे पुनर्प्रतिष्ठित किया जाए। शर्मा जी से मैं यही सुझाव देना चाहूँगा, कार्य योजना बनाए, मुझे दिखाएं, गुरुदेव इंदौर में हो उनके पास ले जाएं, उनका आशीर्वाद ले, तो ये प्रदेश की खुशहाली का भी कारण बनेगा और लोगों की सुख समृद्धि का। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजेंद्र के गोधा जयपुर, जो तीर्थ कमेटी के कार्याध्यक्ष महामंत्री भी हैं। चलिए, इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री विमल जी जैन एंड विधि जैन, मंडी बामो राजूनाइटन ट्रस्टी हैं, और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल जी सरावगी कोलकाता, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। आ जाइए, विमल जी विधि जी जैन, मंडी बामोरा वाले गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद श्री अनिल जी सरावगी कोलकाता। आगे मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि हम धर्म को किस तरीके से, हमारा संबंध धर्म से किस प्रकार हो कि हमारा संबंध धर्म से जल और दूध की तरह हो और हम धर्म के वास्तविक सार को समझ सकें। आपने सवाल भी पूछा, उत्तर भी दिया। जल और दूध की तरह आपने धर्म का संबंध बताया। मैं इसे थोड़ा बदलना चाहता हूँ। फूल और सुगंध की तरह धर्म का संबंध बनाइए। फूल हो, उसमें सौंदर्य है, पर उस सौंदर्य की सार्थकता तब होती है जब उसमें सुगंध हो। हमारा ये जीवन फूल की तरह है, धर्म उसकी सुगंध ही है। अगर हमने अपने जीवन के पुष्प में धर्म की सुगंध भर दी, तब तो उस पुष्प की सार्थकता है, अन्यथा ये सब व्यर्थ है। समझ गए? तो उसे जीवन के अंतरंग तत्व के रूप में ले, अंदर से धर्म की भावना जगाए, ऊपर से आरोपित न करे। श्री अनिल जी सरावगी कोलकाता, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील कुमार जी जैन, अशोका गार्डन। नमस्ते गुरुवर। भावना योग के विस्तार में गुणायतन का योगदान कैसे हो सकता है? देखिए, भावना योग और गुणायतन मेरी दृष्टि में दोनों एक दूसरे की पर्याय समझना चाहिए। जब गुणायतन की परिकल्पना मेरे मन में आई, सम्मेद शिखर में उसका कार्य चल रहा है, पर मैं एक गुणायतन की तरफ नहीं देख रहा हूँ। मेरी दृष्टि में एक दूसरा गुणायतन भी है। एक गुणायतन जो आने वाले 1-1.5 वर्ष में पूरा हो जाएगा, लेकिन एक दूसरा गुणायतन जिसे हमें पूरे जीवन बनाना है। एक गुणायतन बाहर का है और एक गुणायतन हमारे भीतर का है। गुणायतन यानी गुणों का आश्रय, गुणों का घर। हम चाहते हैं पूरी समाज का गुणात्मक परिवर्तन हो। गुणायतन का मूल लक्ष्य यही है।
इसीलिए मैं कहता हूं गुणायतन एक प्रकल्प नहीं, गुणायतन एक अभियान है। हम हर व्यक्ति के भीतर गुणायतन बनाना चाहते हैं और भावना योग उसकी एक मजबूत कड़ी होगी। गुणायतन का एक ही लक्ष्य है, मेरा इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। तो जो लोग गुणायतन से संबद्ध है उन्हें इस गुणायतन को अपने भीतर निर्मित करने का संकल्प लेना चाहिए और लोगों के भीतर भी उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न करके उन्हें तैयार करना चाहिए। भावना योग उसका मजबूत आधार है। तो मैं तो सभी को कहूँगा कि आप इसकी उपयोगिता और उपादेयता को समझकर खुद उपयोग करें और लोगों को उससे लाभान्वित करें। अभी मुझसे सुधीर कह रहे थे कि महाराज जो प्रशिक्षण लिए हैं वो कल से ही प्रशिक्षण देना चाह रहे हैं। दीजिए, लेकिन पहले पचा लीजिए, कुछ दिन खुद कीजिए और खुद करने के बाद आप लोगों को कराएंगे तो ज़्यादा लाभान्वित होंगे। हाँ, श्री सुनील कुमार जी जैन, अशोक गार्डन। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रतिभा टोंगिया, साकेत नगर, भोपाल। वर्तमान श्री 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के चरणों में नमोस्तु 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 और मुनि श्री प्रमाण सागर मुनि त्रय के चरणों में नमोस्तु। हे भगवान, मैं शासकीय स्कूल में शिक्षक हूँ और योग से मेरा भी बहुत अच्छा संबंध रहा है कई दिनों से। भावना योग की जब आज सुबह बात आई कि इसे स्कूलों में भी लागू किया जाए तो मेरे मन में भी एक शंका भी हुई और बहुत उत्साह हुआ कि हे भगवान, ऐसी बच्चों के बीच में जो हमारे यहाँ बच्चे की उम्र प्राइमरी से लेके और 12वीं तक के स्कूल के बच्चे मेरे स्कूल में हैं, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ गुरुवर कि हम उन्हें कैसे हम अपनी प्रस्तावना प्रस्तुत करें कि उनकी भावना इस कार्य के लिए जागृत हो। थोड़े दिन प्रतीक्षा कीजिए। मैंने सुबह कहा था मैं बहुत जल्दी एक दूसरा स्वरूप डिजाइन कर रहा हूँ। नमस्कार। हालांकि बच्चों के लिए भी भावना योग का एक प्रारूप उपलब्ध है, लेकिन स्कूली बच्चों के लिए उसका एक दूसरा स्वरूप होगा। और आप सबसे मेरा पुनः कहना है, अपने मन से कोई एडिशन अल्ट्रेशन ना करें। हाँ गुरुजी, नहीं करेंगे, आपके आशीर्वाद के बाद ही करेंगे। श्रीमती प्रतिभा टोंगिया, साकेत नगर, भोपाल। और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सुभाष जयपुरिया, गुणायतन ट्रस्टी, जखारिया, सॉरी, डॉक्टर सुभाष जखारिया साहब, गुणायतन ट्रस्टी, भोपाल। पंचासीन त्रयमुनि राजों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भावना योग का संबंध सिर्फ हमारी भावनाओं से संबंध रखता है या जीवन शैली से भी? और जीवन शैली प्रतिकूल हो तो क्या भावना अकेली मात्र हमें अपने परिणामों तक पहुंचा पाएगी? देखिए, हमारी जीवन शैली हमारी भावनाओं से संचालित और नियंत्रित होती है, और अगर हम भावना योग करेंगे तो हमारी भावनाएं भी शुद्ध होगी तो जीवन शैली भी बदलेगी। जिनकी जीवन शैली अच्छी है वे भावना योग में सफलीभूत तो होंगे ही, लेकिन जिनकी जीवन शैली खराब है वो अगर नियमित भावना योग करे तो उनमें भी बदलाव होगा। अच्छे अच्छे अपराधी भी इस भावना योग के प्रयोग से अपने भीतर रूपांतरण घटित कर सकते हैं। इसलिए ये मत देखिए कि किसी की जीवन शैली खराब है तो क्या वो भावना योग ना करे। मैं तो कहता हूँ वो और जरूर करे, क्योंकि मरीज को ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, स्वस्थ को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है। जिसकी जीवन शैली बिगड़ी है उसे हमें जरूर कहना चाहिए कि तुम इसे अपनाओ। अंदर से करेगा, बदलते देर में लगेगा। हाँ, डॉक्टर सुभाष जखरिया, गुणायतन ट्रस्टी, और जिनके अनुभव परिपुष्ट अनुभव में एक मुख्य प्रशिक्षक का यहाँ क्रियान्वयन गठित हुआ है, जिसके आप प्रमुख हैं। एक उनको योगदान मिला है यहाँ पर। एक बार अभिनंदन भी कर दीजिए इनको। बंद। नमस्ते महाराज जी, आज आपका बड़ा इफेक्टिव तरीके से भावना योग का समापन हुआ और आपसे बहुत सारे चिकित्सक इसलिए जुड़े हैं कि उन्हें ये लगा कि बहुत सारी चीज़ों की, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथी हो, उसमें चिकित्सा नहीं है, हम ये समझते हैं, और उसकी कुछ आंसर भावना योग में निहित हैं।
इसीलिए सब लोग आपसे जुड़े हैं और मुझे करीब करीब 20-25 लोगों ने कांटेक्ट किया है कि हम सब लोग उस अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने सबसे यही कहा कि पहले आप कम से कम 1 महीने स्वयं भावना योग करें, उसके बाद में आप इस अभियान से जुड़ेंगे। बहुत सुंदर। क्योंकि यदि खुद नहीं करते हैं तो खुद को कराने के लिए भी ना तो क्षमता होती है, ना उतना कॉन्फिडेंस होता है। तो ये मैंने उन लोगों से बोला है। बिल्कुल सही कहा। हाँ। तो दूसरा मेरा ये था महाराज जी कि इसका चूंकि नाम भावना योग है, तो बहुत सारे जो योग में पहले से प्रशिक्षित या जो लोग लगे हुए हैं उनको ऐसा लगता है कि ये जो भावना योग है उस योग का ही एक हिस्सा है, जबकि ये बिल्कुल अलग है, अलग विधा है, योग नहीं उपयोग है। आपने ही खुद बताया था। तो इन लोगों को कैसे समझाएं कि भाई ये आपका योग से अलग तरह का योग है? भावना योग एक अभिनव प्रयोग है जी महाराज। जो हटकर योग की प्रचलित मान्यताओं से बिल्कुल पृथक, लेकिन ये एक ऐसा प्रयोग है जो व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित कर सकता है। हमें जो योग की विधाओं से जुड़े हैं उन तक भी ये बात पहुंचानी चाहिए, और जिस तरह के योग का वो कार्य प्रशिक्षण दे रहे हैं दें, ले रहे हैं ले, पर उनको बोलो कि इसमें इसको जोड़ो। ये पूरी तरह मौलिक है और हमारे प्राचीन शास्त्रों पर आधारित है। इसका आप प्रयोग करेंगे तो बहुत बेहतर लाभ घटित कर सकेंगे, और ये अनुभव से खुद प्रकट होगा। इसलिए हमें उन्हें केवल इतना कहना चाहिए, हमें योग की कभी कोई कमी नहीं दिखती, मैं योग का कभी आलोचक भी नहीं हूँ, लेकिन एक अनुभव करता हूँ कि योग का प्रयोग हर कोई के बस का नहीं है। जिसके हाथ पांव अकड़ गए वो क्या योगासन करेगा। जी महाराज। लेकिन भावना योग तो ऐसा है कि बिस्तर पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी कर सकता है, इसलिए इसे अभिनव प्रयोग कहा हूं। और हमेशा करते रहो तो कभी बिस्तर पर पड़ने की नौबत भी नहीं आएगी। जी महाराज। इसलिए इसे ज्यादा व्यापकता मिलेगी और हमें इसे विश्वव्यापी बनाने का प्रयास करना चाहिए। नमस्ते महाराज। मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी एवं अरहंत अजमेरा बड़वानी को, और बताना चाहता हूं कि यश सेठी अपने छुटेले और महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए पूरे जगत देश में जगत प्रसिद्ध हैं, और वहां की चातुर्मास व्यवस्था और गुरुवर के पद विहार में बहुत सक्रियता से योगदान दिया है। सब जानते हैं, बोलो। चलिए। हाँ। नमस्ते महाराज। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेश जैन, जयश्री साकेत नगर। महाराज जी, कुछ चीजें कमजोर की हिफाजत में भी महफूज रहती है, कुछ चीजें कमजोर की हिफाजत में महफूज रहती है, जैसे मिट्टी के गुल्लक में लोहे के सिक्के। गुरुदेव, ऐसा विश्वास इस भावना योग से कैसे बयां कर सकते कि खुद मिट्टी के हों तो लोहे के भी चने खुद के अंदर छुपा पाए? बहुत सुंदर। मिट्टी के गुल्लक में लोहे के सिक्के महफूज रहते हैं। भावना योग के माध्यम से हम ऐसी सामर्थ्य कैसे विकसित करें कि खुद मिट्टी के हों और लोहे के चने चबा सके। आपको बताऊं, मिट्टी के गुल्लक में सिक्के की हिफाजत कब होती है? जब मिट्टी अवे की आंच में पक करके बाहर आती है। आपसे केवल इतना कहता हूं, भावना योग की आंच में अपनी इस मिट्टी को तपा लो तो लोहे के चने तो बहुत साधारण बात है, वज्र को भी चपाने में और पचाने में समर्थ हो जाए। पक्का अपने अंदर हर चीज को घटित करने की सामर्थ्य विकसित कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव। श्री अरिहंत। हाँ। अरहंत अजमेरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, शायद ये क्वेश्चन कई बार आया होगा, ये ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो महाराज जी भावना योग का कैसा प्रयोग करें कि ओवर थिंकिंग से हम लोग बाहर हो जाएं? ये ओवर थिंकिंग के कारण सादा जीवन भी हमारा परेशानी में आ जाता है। जिनकी ओवर थिंकिंग है वो भावना योग का नियमित प्रयोग करे, उनकी ओवर थिंकिंग कम होगी। और इसके साथ कुछ अतिरिक्त कमांड दें, जैसे मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये कमांड बहुत अच्छा है। एक कमांड, मुझे वही करना है जो अर्थपूर्ण है,
मुझे वही करना है जो अर्थपूर्ण है। इस तरह का ऑटो सजेशन अपने मन में दें, या मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, ये कमांड दीर्घ और लयात्मक तरीके से आप दें तो आप इससे काफ़ी कुछ मुक्ति पा सकते हैं। नमोस्तु। श्री राजेश जैन, जयश्री, साकेत नगर। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कीर्ति कुणाल जैन, दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। ओम बोलिए हे भगवान। चलिए की गुरुवर को नमोस्तु। महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति को सुनाई नहीं देता हो तो उसे अंतिम समय में अगर हमें उनको संबोधन करना हो तो कैसे करेंगे, उनके भाव कैसे सुधरेंगे? इसलिए दिव्यांग की बात तो जाने दो, अभी जो कान वाले हैं ना, अंत में वो भी दिव्यांग हो जाते। नहीं सुनो तो मेरी बात। हाँ जी, हाँ, अंतिम समय में स्थिति बड़ी गंभीर होती है, बोला नहीं जाता, सुना नहीं जाता। इसलिए पहला अभ्यास तो ये करो कि अपने जीवन काल में इतना कुछ गुण लो कि अंत तक उसकी धुन बनी रहे, किसी की संबोधन की जरूरत ही ना पड़े। और आखिरी में जब ऐसी स्थिति होती है तो बड़ी विषम होती है। उसके लिए हमें इशारे से समझाने की बात सीखनी चाहिए, लेकिन ये तभी संभव होगा जब इस तरह से इशारे से बात करने वाले लोग वहाँ उपस्थित हों। नहीं तो कुछ का कुछ इशारा हो जाए तो मामला और गड़बड़ होता है। एक दफ़े ऐसा हुआ, देखो इशारा का चक्कर क्या होता है। मैं एक अपना अनुभव बताऊं। आप लोग हम लोगों को आहार से पूर्व थालियां दिखाते हैं। थाली दिखाने का प्रयोजन एक ही होता है कि महाराज श्री का किसी चीज़ का त्याग हो उसे अलग करा दें, और जो चीज़ें वो ग्रहण करते हैं उन्हीं में से दें, नहीं तो अंतराय ना हो जाए। तो एक चौके में वो थाली दिखा रहे थे, मुझे चीकू के कटोरी में बाल सा दिखा। तो मैंने इशारा किया कंफर्म करने के लिए कि बाल है या नहीं। कंफर्म किया, बाल था। माने भाई अशुद्ध है। मैं वहाँ से उठ गया, दूसरे चौके के लिए निकल गया। जब तक मैं अपना कमंडल उठा रहा था तब तक मेरे कान में बात आई, महाराज अंगूर उठवा रहे थे, तुमने चीकू उठा दिया इसलिए महाराज लौट गए। समझ गए ना? ये बड़ा चक्कर होता है। इसलिए परावलंबी मत बनो, स्वावलंबी बनो। समझ गए ना? इसलिए ऐसे बहुत गंभीरता से समझदारी से काम लेना। महाराज जी, मेरी सासू माँ जो है वो दिव्यांग है, वो सुन नहीं सकती। अगर वो भावना योग करना चाहें तो उन्हें कैसे करवाया जाए? दिखा के। नमोस्तु। श्रीमती कीर्ति कुणाल जैन, दिल्ली यूनाइटेड स्टेट। मैं बताना चाहता नहीं, मृणाल है, मृणाल जैन। और मैं बताना चाहता हूँ बंधुओं, ये श्रीमती कीर्ति जी भावना योग की एक प्रमुख प्रशिक्षिका भी हैं और अपने स्तर से दिल्ली में नियमित जब तक रहती हैं, प्रतिदिन ये भावना योग का प्रशिक्षण करती हैं, कराती हैं। एक बार इनका अभिनंदन कर दीजिए तालियों के रंजन से। इसके बाद तैयार रहेंगी अंजू जैन, गुड़गांव, प्रमाणिक समूह की सक्रिय सदस्य। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज श्री। अभी हम सभी लोगों ने, हजारों लोगों ने एक साथ भावना योग किया और हम लोग अकेले भी भावना योग करते हैं, तो दोनों की अनुभूति में अंतर था। तो गुरुदेव, अकेले भावना योग करने में और सामूहिक रूप से भावना योग करने में आध्यात्मिक दृष्टि से कोई अंतर है क्या? देखिए, अंतर तो आप लोगों ने महसूस किया ना? तो अंतर तो है, जो प्रत्यक्ष के लिए हम नकार तो सकते नहीं है। अंतर क्या है? जब हम अकेले करते हैं तो हमारी भावधारा अलग होती है, और जब सामूहिक रूप से बहुत सारे लोग मिल बैठ करके करते हैं तो वहाँ की पूरी ऊर्जा बदल जाती है, भावधारा बदल जाती है। तो एक एटमॉस्फेयर का असर पड़ता है।
इसलिए स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं हो सकता। इसलिए हम सामूहिक रूप से प्रशिक्षण लें और एकाकी में उसका प्रयोग करें, अपने जीवन को लाभान्वित करें। अंजू जैन, गुड़गांव, जो प्रमाणिक समूह। मृणाल बोलो। मृणाल भी करेंगे। अच्छा ठीक, उसके बाद गुरुदेव, हमें पता है कि भावना योग अपने अवगुणों को सुधारने की प्रक्रिया है, चाहे वो कैसा भी अवगुण हो, ऑटो सजेशन से। बट कोई अगर ऐसी चीज़ हो जो हमें पता है गलत है, हमें सिखाई गई है गलत है, बट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते किसी परिस्थिति के कारण, जैसे कभी छोटी सी स्थिति में किसी से बात हुई तो हल्का सा झूठ बोल दिया, कभी कभार ईर्ष्या आ जाती है, हमें पता है ये चीज़ें गलत है, तो हम क्या भावना योग से जो चीज़ें पता है हमें खुद को गलत है, इन चीज़ों को कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, भावना योग में सबसे पहले हमें अपना पुनरीक्षण करना चाहिए, अपने दोषों और दुर्बलताओं को देखना चाहिए और फिर उसे हटाने के लिए संकल्पित होना चाहिए। तो अगर मेरे मन में झूठ बोलने की आदत है, एक को चिन्हित करो और एक कमांड दो, मुझे सत्य बोलना है, मुझे सत्य बोलना है, मुझे सत्य बोलना है। ये कमांड आपकी अगर नियमित चली तो आप पाएंगे कि कुछ दिन बाद आपको आपकी झूठ का एहसास होने लगा। और इस क्रम में इसके बावजूद हो सकता है कुछ दिन आपके मुख से झूठ निकले। तो जब भी आपके मुख से झूठ निकले, शुरुआत में तो ये होता है कि लोग अबुद्धिपूर्वक झूठ बोलते हैं, पता ही नहीं लगता। लेकिन फिर एक स्टेज आएगी कि आपको झूठ बोलते समय पता लग जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जैसे आपको पता लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप अपने आप के लिए कुछ प्रायश्चित कीजिए। आप प्रायश्चित करेंगे, झूठ बोलने की आदत आपकी नियंत्रित होगी और थोड़े दिनों में आप पाएंगे कि झूठ बोलने की आदत से बच गए। ईर्ष्या आदि के विकार मन में आते हैं, अपने आप को उस समय कुछ पनिशमेंट दो और तय करो, मुझे सबसे प्रेम रखना है, मुझे प्रेम रखना है, मुझे प्रेम रखना है, मुझे गुणानुरागी बनना है, मुझे गुणानुरागी बनना है, मुझे गुण ग्रहण का भाव रखना है। इस तरह की कमांड आप अगर अपने मन को देंगे तो ऐसा कोई विकार नहीं जिसे दूर न किया जा सके, बशर्ते हम क्रमशः ऐसा करें, एक एक विकार को आगे बढ़ें। अंजू जैन, गुड़गांव, जो गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, प्रमाणिक समूह की सक्रिय सदस्य भी हैं और भावना योग की प्रशिक्षिका भी हैं। और इनके बाद पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी अपना कुछ जिज्ञासा रखना चाहते हैं गुरु चरणों में, तो मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करूंगा। नमोस्तु गुरुदेव। प्राचीन समय में हमारे मुनियों पर महाभयंकर उपसर्ग हुए और उन्होंने ये जाना कि ये शरीर पर है और इसी एक्सेप्टेंस की पावर से उन्होंने अपने लक्ष्य केवल ज्ञान को पा लिया। तो गुरुदेव, इस भावना योग से हम अपने एक्सेप्टेंस की पावर को कैसे बढ़ाएं? देखिए, भावना योग का चरम विकास भेद विज्ञान से है और भेद विज्ञान की अनुभूति। जो बड़े बड़े योगी जन होते हैं, शरीर को आग से जलाया जा रहा है तो भी उनको कोई फर्क नहीं। क्यों? भावना के बल पर उनने अपने भीतर इतनी दृढ़ता जगा ली कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। वो उसके दृष्टा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो मुझे कुछ हो ही नहीं रहा। ये धारणा आज भी ऐसे कुछ प्रयोग हुए हैं। हाथ में अग्नि रख करके बर्फ की धारणा की गई, हाथ नहीं जला, और बर्फ रख करके अग्नि की धारणा की गई, हाथ में जलन हो गई। ये प्रयोग है। तो जब हम अपने देहातीत स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को उस लेवल पर देखने लगे और वैसा महसूस करने लगे तो शरीर से दृष्टि हट जाती है। घटनाएं घटेगी, अनुभव नहीं होगा। जब तक हम अपने आप को देहादि रूप मानते हैं तभी तक हमें शरीर और शरीर आश्रित क्रियाओं का असर पड़ता है, उसे छोड़ देने पर मुक्त हो जाए। पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज प्रश्न रखेंगे, उसके बाद पूज्य मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यहाँ बैठे बैठे दो दोहे बनाए हमने महाराज के लिए, एक अब शंका समाधान के लिए। एक प्रमाण देकर शास्त्र का
प्रमाण देकर शास्त्र का कहते बातें चार। प्रमाण देकर शास्त्र का प्रमाण कहते बातें चार, प्रमाण सागर को करूं प्रणाम बारंबार, प्रणाम बारंबार। अभी भावना योग का प्रकरण चल रहा है, तो इसीलिए मैं बैठे बैठे दोहा बनाया। शुद्ध भावना से बने, शुद्ध भावना से बने तीनों योग निरोग। शुद्ध भावना से बने तीनों योग निरोग। प्रमाण मुनि ने शुरू किया धर्म भावना योग, धर्म भावना योग। महाराज श्री जी, आज हम समाज में देखते हैं, देख रहे हैं कि कई लोग भावना को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिए और योगों के द्वारा कुछ करते नहीं, क्रिया को बिल्कुल ही छोड़ दिया और भावना प्रधान जैन धर्म कहते कहते भावना 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 ही कर रहे हैं। और कई लोग भावना कुछ भी नहीं है और मात्र योग साधना करते बैठे हैं। तो इन दोनों का विकास कल्याण कैसा हो, तो आपने ये आंदोलन छेड़ा है, इसको विस्तार से और बता दे तो और सबका कल्याण हो जाए। नमस्ते भगवान। बहुत ही अच्छी बात पर महाराज श्री ने ध्यान आकृष्ट किया है। यद्यपि महाराज खुद इस चीज़ के व्याख्याता हैं, पर इसके मेरे माध्यम से ये संदेश आप लोगों तक पहुंचाने के भाव से ये सवाल उन्होंने किया। ये नहीं सोचना महाराज को कुछ नहीं आता, बहुत कुछ आता है। बात बिल्कुल सही है कि केवल भावना को अपनाओ, क्रिया न करो तो भी परिणाम अधूरा है, और भावना से शून्य क्रिया का परिणाम भी अधूरा है। भाव और क्रिया में सामंजस्य होना चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि क्रिया न कर पाने से भी भाव से हमें वो लाभ मिल जाता है जो लोग बड़ी बड़ी क्रिया करके न पा पाए। और कई प्रसंग ऐसे भी देखने में मिले हैं कि भाव रहित क्रिया करने से उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। जैन जगत में प्रसिद्ध एक उदाहरण के 2 अध्याय आप सबके सामने रखता हूं। हम लोगों को सबको पता है कि एक मेढक भगवान महावीर के समो शरण में उनकी पूजा अर्चा के लिए मुख में कमल की पाखुड़ी लेकर फुदकता फुदकता जा रहा था। रास्ते में हाथी के पांव के नीचे आ गया और मर करके स्वर्ग में देव हुआ, और तुरंत भगवान के समोशरण में राजा सैनिक से पहले आकर के पहुंच गया। उसके माथे पर मुकुट था, मुकुट में मेढक का चिन्ह था। जब पूछा गया ये मेढक का चिन्ह क्यों है, तो उसकी पूरी कथा बताई गई कि ये आ रहा था दर्शन के लिए, दर्शन नहीं कर पाया, तुम्हारे हाथी के पांव के नीचे आने के बाद कारण बीच में ही चला गया, पर दर्शन के भाव के प्रभाव से ये देव हो गया, बिना दर्शन किए देव हो गया। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरिह छनादाशीत स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ये यही कहानी है ना। लेकिन उसी मेढक के अतीत में जाइए। वो मेढक एक सेठ था और वो सामायिक का नियमी था। एक दिन वो दीप जला के सामायिक कर रहा था और तय कर रखा था कि जब तक ये दीप जलेगा मैं सामायिक करूंगा। संकल्प उसका अंतर्गत था, मन में था, किसी को पता नहीं था।
उसकी धर्मपत्नी बड़ी धार्मिक थी, अपने पति की सेवा में तत्पर रहती थी। उसने सोचा मेरे पतिदेव आज विशेष सामाई कर रहे हैं, कहीं दीप बुझ ना जाए तो बार बार उसमें तेल डाल दे। तेल डाल दे। ये अपने संकल्प से बंधे हैं कि जब तक दीप जलेगा मैं सामायिक करूंगा। अब प्यास अंदर लग रही है, सामायिक अभी छोड़ा नहीं है, पर मन सामायिक से उचट गया, पानी में चला गया। मन पानी में चला गया, अंदर ही अंदर पानी 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 पानी, और इसी प्यास की अवस्था में वो मरा और मर करके जल जीव मेढक बन गया। समझ गए? तो बिना क्रिया के भी भाव का फल मिलता है, पर भाव रहित क्रिया का क्या दुष्प्रभाव होता है। दोनों उदाहरण दर्पण की तरह से हमारे सामने स्पष्ट है, इन्हें ध्यान रख करके चलें। पूज्य मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज, और उसके बाद योगाचार्य डॉक्टर नवीन जैन तैयार रहेंगे, और उसके बाद डॉक्टर योगेश जैन भोपाल। जी मुनि श्री, आप सभी को और आप सभी की शंकाओं से निशंकित करते हैं। पूज्य गुरुवर का मुनिश्री का आदेश हुआ। जो निशंकित होता है, सम्यक दृष्टि होता है, उसको कोई शंका नहीं होती है, लेकिन गुरुवर का आदेश है। तो हर व्यक्ति के जीवन में भय होता है, तो मैं चाहता हूं कि भावनाओं के माध्यम से क्या भय दूर हो सकता है। तो पूज्यपाद स्वामी ने आचार्य इष्टोपदेश में कहा है, नमे मृत्यु कुतो भीते नमे व्याधि कुतो विथा, ना हम बालो हम ना वृद्धो हम ना एवोतानी पुद्गले। तो हे भगवान, हे गुरुवर, हे पूज्य मुनिवर, जब मृत्यु नहीं है, व्यथा नहीं है, रोग नहीं है, और ना मैं वृद्ध हूं ना युवा हूं, तो क्या भावना के योग से या भावना के माध्यम से क्या इन भवों से, भय से मुक्त हो सकते हैं? कृपा हम सभी को बहुत अच्छी बात आप समाधान करें कि भय से कैसे मुक्त हो। भावना और योग के माध्यम है। अब भय मुक्ति का एक सूत्र है, अभयो हम, अभयो हम, मैं भय रहित हूं, मेरा स्वरूप भयातीत है। अभयो हम, मैं अभय हूं, मैं अभय हूं, मैं अभय हूं। साथ में ज्ञान लगाएं अपनी आत्मा की तरफ, मेरा न कुछ बिगाड़ होने वाला है, न कुछ सुधार होने वाला। मैं अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं। ये प्रयोग भी मैंने कराया। एक व्यक्ति को बड़ा भय रहता था, हर चीज का भय बना रहता था। मैंने उसे कुछ टिप्स दिए और उनमें एक प्रयोग करने के लिए कहा कि तुम ये ऑटो सजेशन दो, अभयो हम, अभयो हम, अभयो हम, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ। आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे। उस व्यक्ति ने आके कहा, महाराज 1.5 महीने में मेरे मन का भय दूर हो गया, 45 दिन में। अब लगता नहीं कि मेरे अंदर भय है। तो जिन्हें भी ज़्यादा डर सताता है वो इस तरीके के करे। एक दूसरे से मैंने कहा कि उसको वो इस तरीके से नहीं समझा, तो मैंने उसे एक मंत्र दिया ऑटो सजेशन के लिए। हमने कहा, नमो घोर परक्मानम, नमो घोर परक्मानम, नमो घोर परक्मानम। और उससे कहा, ये जब बोलो तो ऐसे करके बोलो, नमो घोर परक्मानम, और ये सोचो मेरे भीतर घोर पराक्रम है, सारा डर चला जाएगा। उसको भूतों का डर लगता था, तो हमने भूत भगा दिया उसका। समझ गए? ओम नमो घोर पराक्रमानम। अब नमो घोर मतलब तुम ये समझ लेना, मेरे अंदर घोर पराक्रम प्रकट हो रहा है और एक रक्षा कवच प्रकटित हो रहा है, तो सारा काम हो जाएगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए, इशारा हो गया, समय हो गया, मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शंका समाधान।